यानी इकोसिस्टम में जो लोग जुड़े हुए हैं, इकोसिस्टम में जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया है, वे सभी लोग वास्तविक है या नहीं, इसका पता केवाईसी करने के बाद ही चल पाएगा। क्योंकि कई लोगों ने इकोसिस्टम में अपने लिए अलग अलग नामों से मल्टीपल अकाउंट बना लिया है, जिससे यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि इकोसिस्टम में कुल कितने रियल अकाउंट हैं। लेकिन केवाईसी करने के बाद जिन अकाउंट का केवाईसी हो जाएगा, वे सभी अकाउंट रियल होंगे। कल रात ओक कनेक्ट पर गो अफ्रीका वेबिनार किया गया, जिसमें ऑनपैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे शामिल हुए। और इस वेबिनार में रात्रि करीब 2:45 में 7,900 लोग शामिल हुए थे। तो गो अफ्रीका वेबिनार में क्या कुछ जानकारी शेयर किया गया था, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गो अफ्रीका वेबिनार में क्या कुछ अपडेट दिया गया, क्या कुछ जानकारी शेयर किया गया था। इससे संबंधित ofounder.net में एक पोस्ट किया गया है और यह पोस्ट डेन स्ट्रीट के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से आज शुक्रवार 26 अप्रैल को 3:03 में किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है गो अफ्रीका वेबिनार और यह वेबिनार 25 अप्रैल 2024 को किया गया था रात में। इस वेबिनार में 2:07 में कुल 4700 लोग उपस्थित हुए थे। वहीं 2:24 में 5000 लोग शामिल हो चुके थे। वहीं 2:29 में 6000 लोग शामिल हुए और 2:45 में 7900 लोग शामिल हो चुके थे। वहीं इस वेबिनार में शामिल होने वाले सीनियर लीडर ऑनपैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे, इंजीनियर मोहम्मद मेराद, मोहम्मद कमाल, डॉक्टर तारेक, डॉक्टर आयमन आर, फ्रैंक फोत्सिंग, हरीबी इमाद के साथ अन्य कर्मचारी शामिल हुए थे। नीचे में लिखा हुआ है, मैंने सोचा कि कर्मचारियों को लाना एक अच्छा विचार है। मुझे पहले आमंत्रित किया गया, फिर भारी उपस्थिति की आशंका के कारण मेरे खाते का उपयोग करने के लिए कहा गया। यह एक अविश्वसनीय घटना है और मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं। वहीं नीचे में लिखा हुआ है, विशेष दिन सभी सड़कें अफ्रीका की ओर जाती है। मैं इस वैश्विक वेबिनार की मेजबानी करके रोमांचित हूं। वहीं इस वेबिनार में ऑनपैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे द्वारा क्या कुछ कहा गया, नीचे में लिखा हुआ है। पिछले वर्षों में यह एक अविश्वसनीय सवारी रही और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। अब हम समझते हैं कि ऑनपैसिव क्रांति कितनी महत्वपूर्ण है। कई लोगों ने हमारे प्रयासों को कमज़ोर करने की कोशिश की है। ऑनपैसिव यहाँ रहने के लिए है और अब केवल भगवान ही हमें रोक सकते हैं। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अविश्वसनीय लोगों के साथ यह समझौता किया गया है। आप दुनिया भर में महत्वपूर्ण प्रभाव देखने वाले हैं। हम ऑनपैसिव के नेतृत्व में एक वैश्विक परिवर्तन देखने वाले हैं। ऑनपैसिव के बाद एक जीवन होगा। बिजनेस के उतार चढ़ाव की बातों में न फंसे रहें। हम सारा काम कर रहे हैं, यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो आप विजेता होंगे। ऑनपैसिव एक ऐतिहासिक अवधारणा है। मैं इस समय का उपयोग हमारे कुछ अफ्रीकी तकनीशियनों के साथ, प्रारंभिक पक्षी संस्थापकों के साथ अफ्रीकी समुदाय को लाने में करना चाहता था। अफ्रीका अविश्वसनीय मानव संसाधनों से समृद्ध और समृद्ध है। सबसे बुद्धिमान और दिल से महसूस करने वाले लोगों में से कुछ हमारे अफ्रीकी भाई बहन हैं। यानी ऑनपैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे ने कहा कि बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहता है। कई लोगों ने हमें कमज़ोर। इस सब को झेलते हुए यदि आप ऑनपैसिव के साथ बने रहते हैं, ऑनपैसिव से बाहर नहीं जाते हैं, तो आने वाले समय में आप विजेता बनेंगे। ऑनपैसिव को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ भगवान ही रोक सकते हैं। आने वाले समय में ऑनपैसिव के वेब सोल्यूशन को दुनिया में कई सारे लोग यूज करेंगे। वहीं इंजीनियर मेराड द्वारा इस वेबिनार में कहा गया कि ग्रुप आईडी मैनेजर मिस्र डेटा खपत, हम खपत को वर्तमान की तुलना में 25% तक कम करने के लिए नए संसाधनों पर काम कर रहे हैं। यानी ओक कनेक्ट को यूज करने में, ओक कनेक्ट को इस्तेमाल करने में अभी जितना डेटा खर्च हो रहा है, जितना इंटरनेट खर्च हो रहा है, उसे कम करने के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में ओक कनेक्ट को यूज करने में इतना डेटा खर्च न हो। और जब यह काम पूरा हो जाएगा तो अभी ओक कनेक्ट को यूज करने में जितना डेटा खर्च हो रहा है, उससे 25% तक डेटा कम खर्च होगा।
नीचे में हरि द्वारा लिखा गया है ओ सत्यापित करें, भारत दुबई से बाहर काम कर रहा है। नीचे में लिखा हुआ है KYC अपने ग्राहक को जाने, संगठन के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है। यानी अपने इकोसिस्टम प्रोफाइल का KYC करना सभी फाउंडर्स और यूजर के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे में लिखा हुआ है इसमें 3 प्रमुख चरण शामिल हैं। पहला, अपलोड किया गया फोटो। दूसरा, चेहरे का पता लगाना। तीसरा, सिस्टम में चेहरा और ID सत्यापित होने की पुष्टि के लिए ID कार्ड दिखाएं। सिस्टम को यथासंभव सरल बनाना, लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर कोई माने। यानी अपने इकोसिस्टम प्रोफाइल का KYC करने के लिए फाउंडर्स और यूजर को 3 स्टेप फॉलो करना होगा, जिसमें पहला स्टेप है अपने ID की फ़ोटो को अपलोड करना, और दूसरा स्टेप है अपने चेहरे की पहचान कराना, और तीसरा स्टेप है अपने चेहरे और ID दोनों को सत्यापित करना। यानी पहला स्टेप में आपको अपने ID की फ़ोटो को अपलोड करना है, और दूसरा स्टेप में है कि कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को क्लिक करना, और तीसरा स्टेप में है कि आपको अपने चेहरे और ID दोनों के फ़ोटो को क्लिक करना, एक साथ क्लिक करना। इस तरह से आप 3 स्टेप में अपने इकोसिस्टम प्रोफाइल का KYC कर सकते हैं। वहीं इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि हम इस प्रोसेस को इतना आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई अपना इकोसिस्टम प्रोफाइल का KYC आसानी से कर सके। इकोसिस्टम प्रोफाइल का KYC करते समय किसी भी यूजर को किसी तरह का टेक्निकल इशू न हो, इस पर काम किया जा रहा है। नीचे में एस के बारे में लिखा हुआ है, हम यहाँ यह देखने के लिए आए हैं कि सब कुछ वास्तविक ग्राहकों, उत्पादों आदि से सत्यापित है, इसलिए हर कोई मान्य है। यह कंपनी की ज़रूरतें और सभी देशों के ग्राहकों को ख्याल रखा जाएगा। श्री फ्रैंक को उनकी शादी पर बधाई। यानी इकोसिस्टम में जो लोग जुड़े हुए हैं, इकोसिस्टम में जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया है, वे सभी लोग वास्तविक हैं या नहीं, इसका पता KYC करने के बाद ही चल पाएगा। क्योंकि कई लोगों ने इकोसिस्टम में अपने लिए अलग अलग नामों से मल्टीपल अकाउंट बना लिया है, जिससे यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि इकोसिस्टम में कुल कितने रियल अकाउंट हैं। लेकिन KYC करने के बाद जिन अकाउंट का KYC हो जाएगा, वे सभी अकाउंट रियल होंगे, और जिस ID से एक अकाउंट का KYC होगा, उस ID से दूसरे अकाउंट का KYC नहीं होगा। यानी एक ID से एक ही अकाउंट का KYC होगा। तो KYC करने के बाद इस तरह से रियल अकाउंट और फेक अकाउंट का पता लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।